हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नामाचार श्री हरिदास ठाकुर के स्टोरीज के ऊपर। तो इस प्रकार से दोपहर के सत्र में चर्चा किया था कि स्नेक चार्मर यानी सपेरे के द्वारा के शरीर में नागराज प्रवेश करके हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं। हे न मत वैश्य न ठाकुर हरिदास, गौरचंद्र न करे न भक्ति प्रकाश। इस प्रकार से जब तक भगवान गौरीचंद्र भक्ति का प्रकाश को प्रकाशित नहीं किए, अपने विद्या विलास की लीला कर रहे हैं वहां पे, उसी समय यहाँ पे साइड बाय साइड फुलिया ग्राम में स्थित होकर के हरिदास ठाकुर भिन्न भिन्न प्रकार के इस प्रकार के जो है प्रचार के कार्य लीलाओं को करते हुए दिन व्यतीत कर रहे हैं। सर्वाधिक विष्णु भक्ति शून्य सर्वजन, उद्देश्य न जाने के हाके मन कीर्तन। People throughout the world were devoid of devotional service to Lord Vishnu. They had no understanding of the meaning or goal of Kirtan. पूरे संसार में उस समय ऐसा स्थिति था कि ज्यादातर लोग, मैक्सिमम 98-99% लोग भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति से अलग थे, के बारे में कुछ पता नहीं था। और वो कीर्तन के अर्थ के बारे में और लोग लक्ष्य के बारे में कोई आइडिया नहीं। लोग केवल कर्म कांड करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, सब भौतिक लाभ के लिए। कोथाओ नहीं क विष्णु भक्ति र प्रकाश, वैष्णवेरे सबाई करे परिहास। तो कहीं पे भी भगवान की भक्ति का कोई जो है प्रकाश नहीं दिखता था। कोई भगवान की भक्ति विष्णु की भक्ति में लगा हुआ ऐसा प्राप्त नहीं होता था। और जो थोड़े बहुत भक्त लोग वो थे भी कहीं पे, भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करते थे, तो बाकी लोग जो है उनको परिहास करते थे, उनका मजाक उड़ाते। आपन आपनी सब साधुगण मिले, गाये न श्री कृष्ण नाम दिया कर ताले। तो कुछ भक्त थे, दो चार गिने चुने भक्त हुआ करते थे हर जगह। तो वो लोग अपना ही आपस में मिल करके ताली बजा के ही केवल जो है हरे कृष्ण कीर्तन किया करते। ताहाते ओ दुष्ट गण महाक्रोध करे, पाषंडी पाषंडी मिली बलि कियाए मरे। The miscreants became most indignant even at this. Those atheists would meet together, blaspheme the devotees. लेकिन भक्त लोग, कुछ गिने चुने भक्त थे, वो लोग अपना घर के अंदर बैठ के थोड़ा बहुत कीर्तन करते थे। लेकिन ये जो दुष्ट पाषंडी लोग थे, ये लोग वहां पे भी एकत्रित होकर के उनको उनका निंदा किया करते थे, उनका परिहास उड़ाया करते। ये वाम कूला राज्य करिबे कनास, यह सबाहिते हबे दुर्भिक्षा प्रकाश। These Brahmanas will destroy this country and bring about famine. वो लोग निंदा करते थे ये बोल के कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, वैष्णव, तो ये लोग पूरे देश को तबाह कर देंगे और दुर्भिक्षा, सूखा ला देंगे। ये लोग जोर जोर से कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, इससे जो है भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को डिस्टर्ब करते हैं लोग, सोने नहीं देते हैं भगवान। भगवान योग निद्रा में सोए हैं ना आराम से, को सोने देना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, अपना अलग धर्म चालू कर दिए हरे कृष्ण कीर्तन करने की, तो इससे भगवान नाराज हो जाएंगे और पूरा जो है सबको जो है भूखा मार देंगे, दुर्भिक्षा हो जाएगी। एवा मांग मान गुला सब मागिया काहिते खाइते, भावु का कीर्तन करीना न छल पाते। These Brahmanas perform sentimental kirtan and play various tricks to in order to beg alms. तो वो लोग बोला करते थे कि ये जो वैष्णव लोग हैं, ये लोग भावुक होकर के कीर्तन करते हैं और अलग अलग छल से ये अपना जो है पेट पूजा करने की कोशिश करते हैं, बस यही इनका धंधा है। इस प्रकार से वो लोग निंदा किया करते थे वैष्णव अलग को ब्लेम करके। रोषा ईर्षायन परिषाचारिमास, इहाते की युवाए डाकिते बड़ा डाक। The Lord takes rest for 4 months during the rainy season, but these Brahmanas loudly call him even at that time. Is this proper? तो ये लोग बोला करते थे
कि चातुर्मास भगवान शयन एकादशी के बाद भगवान और सारे देवता लोग शयन करते हैं, उनका रात्रि का समय होता है, उस वक्त लोग विश्राम करते हैं। तो ये बोलते थे, वैष्णवों को निंदा करते थे कि उस समय भी ये लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं, क्या ये सही है? और स्वामी यानी भगवान विश्राम कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब करते हैं। निद्रा भंग हैले कृत हाई पे गोसाई, दुर्भिक्ष करिबे देसे इथे द्विधा नाई। बोलते थे कोई संशय नहीं है इसमें कि ये लोग जिस प्रकार से भगवान को डिस्टर्ब करते हैं कीर्तन करके, तो उनसे जो है भगवान गुस्सा हो जाएंगे और पूरे देश में इनके कारण सूखा पड़ जाएगा, दुर्भिक्षा हो जाएगी। इसमें कोई संशय, इस प्रकार से वो क्रोधित हो जाते थे। केह बोले यदि धान्य किछु मूल्य चढ़े, तबे ये बुलारे धरी किलाई मुघाड़े। Someone said, if the price of rice increases, then I will catch them and give them a punch. कोई बोलता था अगर राइस का रेट बढ़ गया ना मार्केट में, ये सारे वैष्णव को पकड़ पकड़ के एक जो है पंच मारूंगा, मुक्का मारूंगा। अभी राइस का रेट बढ़ने से क्या लेना देना है बेचारे वैष्णव जो हरे कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बुद्धि तो पता नहीं किधर गिर गया है, ये इस प्रकार से निंदा करते थे। कोई बोलता है कि चातुर्मास में भी ये लोग कीर्तन करते हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे हैं, का नींद भंग कर देंगे ये लोग, तो गुस्सा हो जाएंगे। और कोई बोलता है कि अगर मार्केट में राइस का रेट बढ़ गया तो इनको पकड़ पकड़ के मारो। तो इस प्रकार से बिना किसी लॉजिक के कुछ भी बोलते रहते और निंदा करते थे। केहा बोले एकादशी निशि जागरण, करिबे गोविंद नाम करि उच्चारण। Someone else said, on Ekadashi, these devotees stay up all night and chant the name of Govinda. कोई बोलता है ये लोग पूरे एकादशी रात भर जगते हैं, क्योंकि हमारे जैसे एकादशी पहले नहीं करते थे। हम तो अभी एकादशी के दिन भी सो जाते हैं। वास्तविक एकादशी पहले जो वैष्णव करते थे, वो लोग रात रात भर जागरण करते थे, जागते थे और नाम कीर्तन करते थे, हरिनाम जप या कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु सिस्टम चालू। तो जो वैष्णव नहीं थे, भक्त नहीं थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण, वो लोग इस प्रकार से निंदा करते थे कि ये लोग रात भर जागरण करते हैं और भगवान गोविंद का नाम जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। प्रतिदिन उच्चारण करिय कि काय, रूप बल यत मध्यस्थ समाज। What is the need for chanting the Lord's name every day? This with the atheists condemn the devotees various। इस प्रकार से कोई बोलता है कि क्या जरूरत है हर दिन भगवान के नाम का कीर्तन करने का, जप करने का। इस प्रकार से जो नास्तिक लोग थे अलग अलग तरीके से भगवान के भक्तों को निंदा करते थे। आज भी ऐसा देखा जाता है। अगर किसी के परिवार में कोई भक्त बन गया है, नाम जप कर रहा है, बेचारा जल्दी सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके बैठ के एक जगह हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, तो जो ऐसे घर वाले, ऐसे परिवार वाले जो नास्तिक होते हैं, भगवान पे ज्यादा विश्वास नहीं होता है, नाम मात्र के लिए बस पूजा पाठ तो कर देते हैं, लेकिन हृदय के गहराई में अंदर नास्तिकता भरी हुई है, तो वो लोग फिर इस तरह से ऑब्जेक्शन करते हैं। क्या है सुबह सुबह उठ करके घंटों घंटों नाम जप करते रहते हैं? ये जरूरी थोड़ी ना है। एक बार बस नाम ले लेने का, सुबह उठ के हो गया। कुछ काम धंधा करो, ये करो वो। इस प्रकार से आज भी नास्तिक लोगों की कमी नहीं। भले ही कोई सुबह सोता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई जल्दी उठ का नाम जप करेगा तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्शन पर। जैसे यूथ होते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं उनको प्रचार करके भगवान की भक्ति दे करके नाम जप सिखा के वो सही रास्ते में लाने का प्रयास करते हैं। तो माँ बाप बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं, बोलते हैं देखो बहुत सीरियस बन रहा है ये भक्ति में, इसको जाने मत दो, मंदिर जाना बंद कर दो, इसका बीड बैग निकाल के फेंक दो, बीड बैग छुड़ा लो, उसको भक्ति नहीं करने देना, गीता उता सब छुड़ा लो, सब छुपा दो, उसको घर से बाहर कदम नहीं रखने देना, किसी भक्त से मिलने नहीं देना है, बात नहीं करने देना, ये तो साधु बन जाएगा, ऐसा सोचते हैं। हाँ, लेकिन उनको, उनका जो लड़का है वो साधु न बने, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, वो चलेगा। गलत अलग अलग जगह जाके गलत गलत कार्य करे, अपराध करे, यहाँ तक कि उनके माँ बाप को भी छोड़ के भाग जाए, उनको भी ना सम्मान करे, उनको भी आके गाली दे और उनका बिल्कुल ना सुने, वो सब चलेगा। माँ बाप जाके शराब पिए और लड़कियों को घुमाए, ये सब करे,
चोरी करे, डकैती करे, पुलिस वाले पकड़ के ले जाए, पिटाई करे, वो सब उनको चल जाएगा, तब ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर गलती से बाई चांस कोई जो है इस्कॉन मंदिर में आ गया, किसी भक्त से टकरा गया और उसको इंटरेस्ट जाग गया हरे कृष्ण जप करने में, तो फिर बड़े सतर्क हो जाते हैं माँ बाप, बिल्कुल उसको मना करने लग जाते हैं। ये कलयुग में इतनी दुर्दशा है, वैसे ही लोगों को इतना श्रद्धा नहीं है भगवान पे। फिर कुछ लोगों को श्रद्धा होती है तो माया इतनी पावरफुल होती है कि बेचारे बार बार माया उनको भ्रमित करते रहती है, नाम जप नहीं कर पाते हो। ये सब बाधाओं को पार करने के बाद कोई बेचारा होता है नौ नौ युवक लड़का, तो वो नाम जप करने लग जाता है, गीता पढ़ता है, मंदिर रेगुलर आने लग जाता है। इससे धीरे धीरे उसमें पवित्रता आती है, सभी गलत आदतों से मुक्त होने लग जाता है वो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे भारतवर्ष की बात है, वो भी भारतवर्ष में हिंदू माँ बाप की बात। दुर्भाग्य देखिए कि वो अपने ऐसे बच्चों को, जो इस कलयुग में बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसी सिटी में, अगर उनको भगवान को कुछ श्रद्धा आती है, नाम जप करते हैं, तो ये माँ बाप जो है उनको बंधन में डाल देते हैं, मना कर देते हैं, माला छुड़ा के फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे उस समय ये लोग जो तथाकथित धार्मिक लोग थे, स्मार्ट ब्राह्मण लोग, ये वैष्णवों का इस प्रकार से निंदा करते थे। दुख पाए सुनिया सकल भक्तगण, तथापि न छाड़े क्या हरि संकीर्तन। तो यहाँ पे हमारे सब भक्तों के लिए शिक्षा है, भले ही कुछ भी हो जाए, हालांकि दुख लगता था, बहुत दुखी होते थे भक्त लोग ये सब सुन सुन के, तानों को सुन सुन करके, लेकिन फिर भी कोई भी भक्त है भगवान के नाम का कीर्तन नहीं छोड़ता। ये हमने भी देखा है। जो भक्त है इस प्रकार से, भले ही उसके सगे संबंधी रिलेटिव माँ बाप कितना भी प्रताड़ना, कितना भी उसको जो है भक्ति से दूर करने की कोशिश करे, लेकिन जो एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, समझ जाता है, तो वो फिर भले ही दुखी होता है, लेकिन कभी हरि संकीर्तन को नहीं छोड़ता, हरि नाम जप करना नहीं छोड़ता। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो कि माँ बाप पूरी तरह से एंटी है, तो वो बेचारा सुबह 2 बजे उठ के 16 माला जप करके फिर सो जाता, ताकि माँ बाप को पता ही नहीं चले। और फिर माँ बाप जब उठते थे 5, 5:30 बजे, देखते हैं हाँ सो रहा है, अच्छी बात है, नाम जप नहीं करने देना है। कुछ लड़के तो यहाँ तक कि टॉयलेट में घुस घुस के वहां पे नाम जप करते हैं। कुछ लोग घर से बाहर निकल के कहीं इधर उधर घूम के जप करते हैं। कुछ लोग कॉलेज में बहाने जाने के बहाने जप करते हैं। अरे ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। आप तो खैर भक्त लोग हैं सब लोग, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये अलग अलग तरीके हैं। तो भगवान के भक्त लोग को पता चल जाता है, भगवान की कृपा से प्रेरणा देते हैं और भक्त लोग उनको गाइड करते हैं। भले ही कोई कितना भी मना करे, आप कैसे कैसे नाम जप कर सकते हो। इसी प्रकार से बड़े दुख, बहुत दुखी होते थे वो भक्त लोग, लेकिन फिर भी कभी भी हरि संकीर्तन नहीं छोड़ते थे, हरे कृष्ण नाम जप करते। हमारे लिए शिक्षा है, हमारे जीवन में भले ही कुछ समय ऐसी विपरीत परिस्थितियां रहें, जहाँ पे हमको भगवान का भक्ति नहीं करने दिया जा रहा है, प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, दुख हो रहा है, कोई बार बार हमको निंदा करता है, या जो है इस तरह के ताने मारता है, तो वो सब सहन करते हुए जो भक्त है भगवान के नाम का जप करते रहेगा, निश्चित रूप में भगवान की कृपा को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। भक्ति योगे लोकेरा देखिया अनाद, हरिदास ओ दुख बड़ा पाए नानता। हरिदास was particularly aggrieved to see the people's lack of interest in the process of Krishna. हरिदास ठाकुर भी प्रचार करने जाते थे, स्पेशली उनको हृदय में बहुत दुख होता था जब वो देखते थे कि संसार में ज्यादातर लोगों को भक्ति योग में कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान की भक्ति में, सेवा में कोई खास रुचि नहीं है। लोगों को रुचि तो बहुत है, पैसा कैसे ज्यादा ज्यादा कमाना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, ये सब के लिए आशीर्वाद लेने चले आएंगे। लेकिन जैसे उनको बोलो आप नाम जप करिए और जो है नियम पालन करिए, सब जो है इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देते, कोई रुचि नहीं। तो ये दुर्भाग्य है। तो हरिदास ठाकुर भी इस तरह देख करके बहुत दुखी होते थे अंदर, भगवान को प्रार्थना करते थे। तथापि हरिदास उच्च स्वर करी, भले न प्रभुर संकीर्तन मुख भरी। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जो है जोर जोर से भगवान को प्रार्थना करते हुए
हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, जप करते थे जोर जोर से, सब सभी के कल्याण के लिए, कि सब लोग को भक्ति मिले, सबको भक्ति में रुचि उत्पन्न। इहाते वो अत्यंत दुष्कृति पापी गण न पारे सुनित्य उच्च हरि संकीर्तन। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा दुष्कृत, अत्यंत दुष्कृति पापी गण के लक्षण बताए गए। कौन है जो कि अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा दुष्कृत और पापी व्यक्ति है? कौन? जो हरिनाम संकीर्तन को सहन नहीं कर पाता है। वन हु इज अनेबल टू बियर or unable to hear the loud chanting of Hare Krishna Mahamantra, he is the most sinful person. सबसे ज्यादा पापी व्यक्ति जो हरि संकीर्तन जिसको पसंद नहीं। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग तो बस ताने मार के निकल जाते थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कुछ इतने ज्यादा पापी थे वो लोग को सहन ही नहीं होता था। वो लोग जाके जबरदस्ती कई बार भक्तों को हरि कीर्तन करने में रोकते भी थे, रुकावट भी डालते थे। हरिदास ठाकुर के साथ भी एक ऐसा एक व्यक्ति करने वाला है, उसका वर्णन भी आएगा। हरि नदी ग्राम में एक ब्राह्मण दुर्जन, हरिदास से देखी क्रोधे पलाए बच्चन। तो हरि नदी ग्राम में, हरि नदी ग्राम में एक बहुत ही दुर्जन ब्राह्मण रहता। सोचिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन कैसा नालायक मूर्ख है, पापी है। ये दुर्जन, इतना दुर्जन ब्राह्मण था कि हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम जप और कीर्तन उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत क्रोध करता था, ईर्ष्या रखता था हरिदास ठाकुर के प्रति। और बड़े क्रोध में हरिदास ठाकुर को एक दिन बोला। क्या बोला? अय हरिदास, एक ही व्यवहार है तुम्हार, डाकिया ये नाम लहा की है तू ये हार। ए हरिदास, ये क्या नाटक करके रखा है तुमको? हाँ, ये क्या है तुम्हारा ये व्यवहार? तुम इतने जोर जोर से भगवान का नाम क्यों जप करते हो? हाँ, क्या हम लोग ब्राह्मण नहीं है? तुम भी बस बहुत बड़े ब्राह्मण बन रहे हो, जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण करते रहते हो। मन्य मन्य जापी बाई से धर्म है, दाढ़ी अलाई ते नाम कौन शास्त्र का है। तो गुस्से में बोल रहा है कि ये क्या नौटंकी है तुम्हारा? मन मन में नाम जप करना चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है कि जोर जोर से नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए? ऐसे बोल रहा है। अब हरिदास ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक उनको आंसर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें और भड़केगा वो, इतना मूर्ख है। तो कार्य शिक्षा हरि नाम डाकिया लाई ते पंडित सपा लहाई हाथे। तो बोल रहा है, किसने तुमको ये बातें समझाया, ये सिखाया है कि भगवान हरि का नाम जोर जोर से बोलना चाहिए? हाँ, बताओ। हम सब पंडितों की सभा में कई ब्राह्मण थे, यानी इसका मतलब। तो उसमें ये जो सबसे दुर्जन ब्राह्मण था, इसका नाम है रामचंद्र खान। रामचंद्र खान आगे आएगा नाम से। रामचंद्र खान तो एक जमींदार है, वो एक अलग स्टोरी से, इसका कुछ नाम अभी शायद मेंशन नहीं। तो ये लेकिन सबसे दुर्जन ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों की सभा में हरिदास ठाकुर को पेश करके पूछता है प्रश्न, बताओ, ये हम सभी ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं, सब अलग अलग शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो इनके सभा में बोलो, बताओ, किसने तुमको ये सब शिक्षा दिया? कौन से शास्त्र में ये सब लिखा है कि जो जो सारी कीर्तन करने का है? बोलो। नीच जन्म में पैदा हुए और ये हमको आए सिखाने के लिए ये हरि कीर्तन जोर जोर से करते हो, तो बताओ। तो इस तरह से वो बोल रहा है। तो हरिदास ठाकुर अब बोलेंगे, हरिदास बोले ना हर यत तत्वा, तुम्हारा से जान हरि नाम मेरा महत्वा। तो हरिदास ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक बोले कि इसके बारे में जो भी है, नाम जप के बारे में, नाम की महिमा, वो तो सब आपको पता ही है। आप सब लोग जानते हैं, आप सब ब्राह्मण हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, तो आपसे क्या छुपा हुआ है, आप सब तो जानते ही। तो हमारा सबार मुखे सुनिया से आमी, बलि तेची बलि बाना एवं जानी। तो हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र होकर के बोल रहे हैं, मैं तो नीच जाति का हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ ज्ञान था। आप ही जैसे लोगों की सभा में, आप जैसे ही कुछ महान पुरुषों से के मुख से मैंने सुना है, और वही मैं कर रहा हूँ बस। थोड़ी ना मैंने अपने मन से कुछ किया है। जो भी मैंने आपसे सुना है उसी का आचरण मैं कर रहा हूँ। उच्च करी लाइले सत्य गुण पुण्य हाय, दोष करना काहे शास्त्र गुण से वर्णन। अब हरिदास ठाकुर वर्णन करने लग गए। आप पहले तो बोले विनम्रता पूर्वक कि आप जैसे ही ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सब ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप जैसे ही ब्राह्मण श्रेष्ठों के मुख श्रेष्ठ के मुख से तो मैंने सुना है, और वही मैं आचरण कर रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि जब कोई उच्च स्वर में नाम लेता है तो उसका 100 गुना लाभ होता है। और कोई भी शास्त्र में
इसका दोष नहीं बताया गया, बल्कि शास्त्र जो है इसका उल्टा महिमा करते हैं। तो उच्च स्वर में नाम कीर्तन करना चाहिए। उच्च सतगुणम भवेत्, शास्त्र में बताया गया उच्च है सतगुणम भवेत्। उच्च जोर से नाम लेने से 100 गुना लाभ मिलता है। विप्र भले उच्च नाम करिले उच्चार, सतगुण पुण्य फल है कि हेतु हार। तो ब्राह्मण जिसको वो नास्तिक था, उसको तो विश्वास है नहीं भगवान के नाम में, भगवान को तो बस नाम मात्र का पैसे कमाने के लिए बस ब्राह्मण का वेश धारण करके रखा था, जनेऊ रखा था 2 रुपए का, थोड़ी ना उसको कुछ श्रद्धा थी। तो वो बोलता है कि फेथलेस है, कोई श्रद्धा है नहीं। बोलता है कैसे, ये बताओ कि भगवान के नाम का जोर से कीर्तन करने से 100 गुना लाभ कैसे मिलेगा, जरा समझाओ तो थोड़ा। हरिदास भले न सुनह महर्षाय, एतत् वैहार वेदे भागवते काय। हरिदास ठाकुर बोले कि मैं तो समझाऊंगा, लेकिन मेरा बात आप नहीं मानोगे, मैं तो नीच जाति में जन्म लिया हूँ। तो ये जो, हे महाशय, महाशय आप सुनिए कि ये जो तत्व है, ये प्रमाण ये वेदों का वचन है। वेद और श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है प्रस्तुत। सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदासेर श्रीमुखे, लागी लकरित्य व्याख्या कृष्णानंद सुखे। तो इतना बोल करके हरिदास ठाकुर सारे अलग अलग शास्त्रों से श्लोकों को कोट कर करके बताने लग गए, वेदों से, उपनिषदों से, और विशेष रूप से भागवत महापुराण से कोट करके बताने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हरिदास के श्रीमुख में साक्षात जो है सरस्वती माता प्रकट हो गई है, और सारे शास्त्रों को केवल न श्लोक कोट कर रहे हैं, बल्कि उसके तात्पर्य, उसकी व्याख्या भी करने लग गए। कृष्णानंद सुखी, इन ग्रेट एक्सटेसी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण के दिव्य प्रेम में उन्मत्त होकर के बड़े ही जो है उत्साह के साथ शास्त्रों को कोट कर करके जो है उसकी व्याख्या करने लगे। सुना विप्र सकृत सुनीले कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीटयाय श्री वैकुंठ धाम। अब हरिनाम की महिमा बताने लगे। हे विप्र सुनो, ध्यान से सुनो, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस शास्त्र में लिखा हुआ है। तो शास्त्र को कोट करते हुए बता रहे हैं कि अगर भगवान के नाम का कीर्तन कोई पशु पक्षी भी सुन लेगा, कीट भी सुन लेगा, तो वो भी वैकुंठ के धाम को चला जाएगा। इतना इसका प्रभाव है। तो जो कीर्तन करता है वो तो दूर की बात है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इसको सुन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और ये शास्त्र कोट कर रहे हैं, नाम ग्रहण अखिलान श्रोत्रान आत्मान सद्या पुनाति किम भूय तस्य स्पृष्ट पादहिते। तो ये इस प्रकार के कुछ श्लोकों को कोट करके बताने लग गए शास्त्र से। पशु पक्षी कीट आदि बलित न पारे, सुनीले हरि नाम तारा सब तरे। तो पशु पक्षी और कीट जो है, अन्य जीव जंतु मनुष्य के अलावा, वो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, के मुख से तो हरिनाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो लोग सुनेंगे अगर हरिनाम को, तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में बोला गया है कि जोर जोर से नाम जप और कीर्तन करना चाहिए, ताकि वो लोग भी सुन करके इसका पूर्ण लाभ उठा सके। जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। तो जो व्यक्ति केवल मन में जप करता है कृष्ण का नाम चुपचाप, तो उससे केवल उसका ही उद्धार होगा। लेकिन जो जोर जोर से नाम जप करता है और कीर्तन करता है, उससे कई लोगों का उद्धार होता है। इसलिए जोर जोर से नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। अतएव उच्च करि कीर्तन करिले, सतगुण फल है सर्व शास्त्र बल। इसलिए जोर जोर से जो कीर्तन करते हैं, उससे 100 गुना लाभ मिलता है। ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। जपतो हरि नामानि स्थाने सतगुणाधिका, आत्मान च पुनातुच्च जपन श्रोत्रं पुनाति चा। ये एक और शास्त्र से कोट कर दी। इन आरती पुराण में प्रहलाद महाराज के द्वारा ये श्लोक बोला गया है। One who loudly chants the holy names of the Lord is 100 times greater than one who silently chants, because those who chant silently purify only themselves, while those who chant loudly purify themselves as well as those who hear। तो जो नाम को जपतो हरि नामानि स्थाने सद्गुणाधिका, आत्मान च पुनाति उच्चय, उच्चय जपन श्रोत। उच्च तरीके से जो नाम जप करता है, तो 7 गुना अधिका, 100 गुना ज्यादा लाभ प्रदान करता है। प्रहलाद महाराज नारदी पुराण में बोलते हैं, इसको कोट कर रहे हैं।
जप करता है ते उच्च संकीर्तन करी, सतगुण अधिक अधिक से पुराने ते धरी। ये पुराण शास्त्रों में बताया गया है कि वो सतगुना ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। सुना विप्र मन दिया इहारा कारण, जपी आपनारे सबे कर रहे पोषण। O Brahmanas, listen carefully to the reason behind this. One who softly chants the holy names liberates only himself. अब एक आप कारण बता रहे हैं, ये ब्राह्मण, अब इसका कारण सुनिए। तो जब भी आपन आर्य सब कर रहे भूषण, जो केवल धीरे धीरे जप करता है, उससे केवल उसका ही उद्धार होता है। लेकिन उच्च करी करी ले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनी आए पाए विमोचन। लेकिन उच्च स्वर में जो कीर्तन करता है गोविंद का, उससे सभी जीव जंतु जो उसको सुनते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। जीवा पाया नर विन सर्व पाणी प्राणी, न पारे बलित कृष्ण नाम न ध्वनि। जो हालांकि जीवा सबके पास है, लेकिन केवल मनुष्य ही हैं जो इस जीवा का इस्तेमाल करके कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं। व्यर्थ जन्म इहारा निस्तारे यहाँ है, बला देखी कौन दोष से कर्म करिते। Tell me what is wrong with that activity by which living entities who have taken useless births will be delivered? कबीरदास ठाकुर प्रश्न पूछ रहे हैं उनका कि अब आप बताइए कि इसमें क्या दोष है कि अगर उन जीवात्माओं के उद्धार के लिए जिन्होंने ये व्यर्थ जीवन प्राप्त किया है, जिसमें उनके पास जीव तो है लेकिन बेचारे नाम नहीं जप कर सकते हैं, तो अगर उनके उद्धार के लिए कोई जोर जोर से नाम लेता है ताकि वो सुन सके, तो इसमें क्या गलत, इसमें क्या दोष है, अब आप बताओ। आप प्रश्न जो है हरदास ठाकुर पूछते हैं। केहा अपनारे मात्र कराए पोषण, केहा व पोषण कार्य सहस्र का जन। तो बोल रहे हैं कोई व्यक्ति केवल अपना ही मेंटेनेंस करता है, लेकिन कोई है जो हजारों लोगों का पालन पोषण करता है। तो बताओ उसमें कौन श्रेष्ठ है? जो हजारों लोगों का पालन पोषण करता है उसमें क्या दोष है? वो तो अच्छा कार्य कर रहा है। द्वित 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 के बड़ भावी बुझा अपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन। ऑफ द टू कंसिडर केयरफुली हु इज बेटर, दिस इज द सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड चैन। तो इस प्रकार से दोनों का खुलासा करके एनालिसिस करके रख दिए सामने, बोले ये देखो ये दो तरीके हैं, अब आप ही बताओ, इसके ऊपर विचार करो कि इसमें से कौन श्रेष्ठ है। से विप्र सुनी हरिदासे कथन, बलि ते लागिला क्रोधे महादुर्वचन। लेकिन ये जो ब्राह्मण था, दुर्जन ब्राह्मण, ये अव्वल दर्जे का, यानी सबसे प्रथम दर्जे का मूर्ख भी था और पापी भी था और जो है ईर्ष्यालु भी था। अगर कोई थोड़ा भी विनम्रता होती, विनम्रता छोड़िए, थोड़ा भी अगर पुण्य होता, तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो कि शुद्ध वैष्णव है, जिनका हृदय पूरी तरह से पवित्र है और जो पूरी तरह से ईर्ष्या रहित है, ईर्ष्या विहीन है, उनके श्रीमुख से इतना सुंदर सारे शास्त्रों को कोट करके उन्होंने प्रवचन दिया, समझाया। तो अगर थोड़ा भी उसके पास शुद्धता होती तो ब्राह्मण उसको स्वीकार कर लेता, या अगर स्वीकार ना भी कर पाता तो कम से कम वो वहां से छोड़ के भाग के चला जाता। लेकिन ये जो ब्राह्मण था ना, दुर्जन था कि ये जोर से और क्रोध में भर गया और महादुर्वचन, यानी बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से, भद्दे तरीके से जो है हरदास ठाकुर का निंदा करना प्रारंभ कर देता है। दर्शन करता ये बेहाइला हरिदास, काले काले वेद पतहाय दीक्षिणास। Now even Haridas has become a philosopher. I can see that Vedic culture is being destroyed by the course of time. तो क्या बोल रहा है मूर्ख ब्राह्मण? वो बोल रहा है कि देखो, अब यहाँ पे देखो, ये हरिदास, ये जो मुस्लिम यवन खानदान में पैदा हुआ है, अब ये भी बड़ा दर्शन करता बन रहा है, फिलोसोफर बन रहा है, बहुत वैदिक साहित्य जानने वाला बन रहा है। अब मैं देख सकता हूँ कि किस प्रकार से वैदिक संस्कृति जो है कलयुग के प्रभाव से दुष्ट नष्ट हो रही है इन दुष्टों के द्वारा। ये लोग भी वैदिक शास्त्रों पे अपना प्रवचन दे रहे हैं। इस प्रकार से इतने बेकार तरीके से हरिदास ठाकुर का सब पूरी सभा के मध्य निंदा करना प्रारंभ कर दिया। युग शेषे शूद्र वेद करी वे वाखाने, एक नाये ताहा देखी से आरके ने। It is stated that Sudras will explain the Vedas at the end of Kali, but why only at the end of this age? We can see it happening even now. बोल रहा है कि मैंने सुना था कि कलयुग के अंत में जाकर के शूद्र लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे और उसका व्याख्या करेंगे अपने अपने ढंग से, लेकिन अंत को छोड़ो, यहाँ पे तो अभी
कलयुग के प्रारंभ में ही देखो, हाँ चालू हो गया है। ये शूद्र लोग भी वैदिक साहित्य पे अपने प्रवचन दे रहे हैं, इस प्रकार से निंदा करने लग गए। और श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बहुत एक्सटेंसिव पर्पट देख रहे हैं इसके बारे में। यही रूप आपनारे प्रकट करिया, घरे घरे भाल भोग खाई सब भूलिया। और केवल इतना ही नहीं, निंदा की हद पार कर रहा है। तो फिर वो बोलता है मूर्ख ब्राह्मण, दिस इज हाउ यू एडवर्टाइज योरसेल्फ, सो यू कैन ईट नाइसली एट अदर्स हाउसेस। अब स्पेकुलेशन कर रहा है। जो नहीं भी देखा कभी हरिदास ठाकुर को करते हुए, वो निंदा भी करने लग गया। अब बोल रहा है कि अब मैं समझ सकता हूँ, तुम ये सब इस प्रकार से कुछ शास्त्र पढ़ लिए हो और इतने श्लोक बोल रहे हो, और इस तरह से तुम अपना जो है प्रचार प्रसार कर रहे हो, अपनी ख्याति बना रहे हो, ताकि तुम दूसरों के घर में जाकर के अच्छा अच्छा खा सको। यही कारण, इस प्रकार से निंदा प्रारंभ करते हैं। ये व्याख्या कर ले तो ये यदि न लागे, तबे तोर नाक कान काटी तोर आगे। तो वो बोल रहा है दुर्जन ब्राह्मण, if the explanation that you have made is not true, then I will cut off your nose and ears। तो फाइनली इस प्रकार से घोर निंदा करते करते करने के पश्चात वो बोल देता है कि अगर तुमने जो भी बोला है, इस तरह का व्याख्या दिया है, अगर ये सत्य नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे नाक और कान काट दूं। सुनि विप्राध मेरा वचन हरिदास, हरि बोली ईशत हाय लत छुहास। लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये यहाँ पे तो ये महाक्रोध में महादुर्वचनों से हरिदास ठाकुर का निंदा कर रहा है पूरी सभा में। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है बिल्कुल शांत मुद्रा में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से विप्र अधमेर वचन, विप्रो में सबसे अधम पापी इस ब्राह्मण के वचन को सुन करके हरिदास ठाकुर जो है केवल हल्का सा अंदर ही अंदर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं बस हल्का अंदर से, और चुपचाप जो है भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण, क्योंकि समझ गए ये जो ब्राह्मण है पूरी तरह से जो है प्रभावित हो चुका है कली के प्रभाव से, ईर्षा ईर्षा के वश में है ये। इसलिए अभी इसको कुछ समझाने का फायदा नहीं। हरिदास कुछ समझाने का प्रत्युत्तर नहीं देना चाह रहे। प्रत्युत्तर आरे किछु तारे न करिया, चली लेना उच्च करी कीर्तन गाइया। तो हरिदास ठाकुर उसको अभी कुछ प्रत्युत्तर वापस से नहीं दिए, समझाने का प्रयास नहीं किए, वहां से तुरंत निकल गए और अपना फिर से वही दिव्य प्रेम में आवेशित होकर के जोर जोर से कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। यानी कोई फर्क उनको प्रभाव नहीं पड़ा, कोई कितना भी कुछ बोल दे उनको फर्क नहीं पड़ा, अपना वो जो कीर्तन है वो करते। इसलिए हमारे लिए भक्तों के लिए लेसन है कि जब भी कोई ईर्ष्या के कारण अगर आपको निंदा कर रहा है, ताने दे रहा है, बहुत आप उल्टा सीधा बोल रहा है, तो ज्यादा घबराने का नहीं, चुपचाप उसको सुन लेने का, और जो है कोई प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना जो कार्य करते रहेंगे, हरिनाम जप करना, सेवा करना, श्रवण करना, ये नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ से शिक्षण मिलता है। एवा पापी सभा सदस्य हा पापी मति, उचित उत्तर किछु अकरिलाई थी। The sinful members of that assembly were all wicked-minded. They neither supported the authorization of Haridas nor they did protest the offensive words of। तो ये तो जो ब्राह्मण था जिसने भयानक तरीके से निंदा किया है कृष्ण की, ये तो महापापी, इसका तो सर्वनाश होगा ही, हुआ ही। लेकिन उस पूरे असेंबली में, सभा में, बाकी जो भी ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने ना तो हरिदास ठाकुर का निंदा किया, लेकिन ना ही इस पापी ब्राह्मण को रोकने का प्रयास किया, वो सब भी पापी कहलाए, वो सब भी पापी ब्राह्मण थे। और ये हरिदास ठाकुर के प्रति जो निंदा दुर्व्यवहार किया गया है इस मूर्ख ब्राह्मण के द्वारा, तो उसको न रोकने के कारण उनको भी अपराध लगा और उनका भी सर्वनाश ये आगे वर्णन किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो, तो अभी समय हो गया है, हम लोग आगे चल सकते, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। या ये वाला कर देते हैं। ये सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, ये सब लोक यम यातना पात्र। ये जितने भी ब्राह्मण थे वहां पे, जो लोग केवल सुने भी, निंदा नहीं किए लेकिन सुने निंदा हरिदास ठाकुर का, और जिसने निंदा किया वो तो महापापी है। ये सब के सब वास्तव में ब्राह्मण नहीं थे, नाम मात्र के ब्राह्मण थे। ये सब वास्तव में सब राक्षस थे, और ये सब यमराज के द्वारा दंडित करने योग्य थे। कली योग्य राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी बेकस सुजनेरा हिंसा करिबारे। In Kali Yuga, demons are born in the families of Brahmanas in order to harass the saintly persons। यहाँ पे यह भविष्यवाणी की गई।
आप लोग बुरा मत मानिएगा जो भी ब्राह्मण परिवार में। लेकिन बोला गया है कि कलयुग में जो आ, राक्षस ऐसे ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लेते हैं जो कि भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, निंदा करते हैं, वैष्णवों को स्वीकार नहीं करते, वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं, वो राक्षस हैं। राक्षस लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं कलयुग में, और वो भक्तों को परेशान करते हैं। यहाँ पे लेकिन ये विशेष बात है कि कलयुग के सारे ब्राह्मणों की बात नहीं की जा रही, ये समझना चाहिए। सारे ब्राह्मण नहीं, ये जो कलयुग में जो भी ब्राह्मण जन्म घर में जन्म लेता है तो वो लोग सब राक्षस हैं। वो ब्राह्मण, वो ऐसे ब्राह्मण जो कि भक्तों को और वैष्णवों को भगवान की भक्ति का निंदा करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, वो जो है राक्षस है। लेकिन ऐसे ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिया है, जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तो वो राक्षस नहीं। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। ओके, तो इसके साथ हम लोग एक विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।